नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि रोजमर्रा की मुश्किलें हमें घेर लेते हैं। आज हम जानेंगे कि इन्हीं मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस एक जगह पर आकर जिंदगी अटक गई है, जैसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्ट्रेस यानी तनाव। हम सब सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फीलिंग है, दिमाग में चलता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि एक फिजिकल एडिक्शन, एक शारीरिक लत भी हो सकती है। कभी ऐसा होता है ना कि बिना किसी वजह के ही अच्छा नहीं लग रहा होता, बहुत बेचैनी सी होती है। इसकी एक वजह हो सकती है हमारे शरीर के अपने ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल पर डिपेंडेंसी। जी हाँ, हमारा शरीर लिटरली इसका आदी हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमें मीठा खाने की या चाय कॉफी की क्रेविंग होती है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, उन्हें कॉर्टिसोल की आदत पड़ जाती है। वो इसे अपने रोज के खाने की तरह देखने लगते हैं, और जब ये खाना नहीं मिलता तो वो और डिमांड करते हैं, और नतीजा हम लगातार तनाव में रहते हैं। तो ये तो हुई स्ट्रेस की बात, जो एक एडिक्शन बन सकती है। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल ये है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस आखिर हैं क्या, वो काम कैसे करते हैं? देखिए, इमोशन शब्द को ही अगर हम तोड़े तो ये बनता है एनर्जी इन मोशन, मतलब ऐसी ऊर्जा जो हमेशा चलती रहती है, गति में रहती है। तो इमोशंस का नेचुरल काम है हमारे अंदर से बहकर निकल जाना, ठीक एक नदी की तरह। उनका काम कहीं एक जगह रुकना या अटक जाना नहीं है। अब यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फ्लोइंग यानी बहने देना, और दूसरी तरफ है ड्वेलिंग यानी पकड़ कर रखना। मान लीजिए कोई गलती हो गई, अब उस पर अफसोस महसूस करना और फिर आगे बढ़ जाना, ये है फ्लो। लेकिन उसी पछतावे को दिनों हफ्तों तक अपने अंदर रखना, ये है ड्वेलिंग। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर ही स्टक हो जाती है, फंस जाती है, और नतीजा हम भी उसी जगह पर फंस जाते हैं। तो ठीक है, इमोशंस को बहने देना है, उन्हें जाने देना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये इतना मुश्किल क्यों होता है? हम क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन। इसकी एक बड़ी मजेदार या कहूं अजीब बात है, ये नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों को समझता ही नहीं है। इसकी भाषा है तस्वीरें, फीलिंग्स, रंग, ये इन चीजों को समझता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूं और बस उसके बारे में नहीं सोचना है। रेडी? एक गुलाबी हाथी जो नीले गोरिल्ला से शादी कर रहा है, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। क्या हुआ? दिमाग में सबसे पहले वही तस्वीर आई ना? जाहिर है हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। और यहीं से वो मशहूर कहावत आती है, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट्स। मतलब हम जिस भी चीज का जितना ज्यादा विरोध करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा ताकतवर होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जब हम किसी नेगेटिव फीलिंग से लड़ते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे दुखी नहीं होना, तो हम अनजाने में उसी फीलिंग को और ज्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। तो ठीक है, लड़ना नहीं है, तो फिर करना क्या है? इस अटकी हुई स्टक एनर्जी को रिलीज कैसे करें? चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक फिजिकल टेक्निक पर नजर डालते हैं, जिससे हम इसे सीधे अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, या शॉर्ट में कहें तो EFT। इसे आप एक तरह का साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर समझ सकते हैं। इसमें हम अपने शरीर के कुछ खास पॉइंट्स, जिन्हें मेरिडियन पॉइंट्स कहते हैं, उन पर हल्के हल्के टैप करते हैं या थपकी देते हैं, ताकि जो भी इमोशनल ब्लॉकेज है वो रिलीज हो सके। और ये बहुत आसान है। देखिए इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे कराटे चॉप पॉइंट यानी हाथ का किनारा, फिर दोनों भौहों के बीच का हिस्सा, कॉलोबोन, और फिर बाह के नीचे। ये एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। और टैपिंग करते हुए एक बहुत ही पावरफुल सेटअप फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भले ही मुझे ये डर महसूस हो रहा है, मैं फिर भी खुद से प्यार करता हूँ और खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। देखिए ये कितना पावरफुल है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी फीलिंग्स को पहले स्वीकार करें, उसे जज न करें, और साथ ही सेल्फ एक्सेप्टेंस को भी बनाए रखें। ओके, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात हुई, तो चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है, और वो है सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम। लोगों को अक्सर लगता है कि सेल्फ लव का मतलब है सेल्फिश हो जाना, मतलबी बन जाना।
पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कोई मदद मांगे और आप सीधे मना कर दें, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये शायद सेल्फिश लगे। लेकिन अगर आप कहें, देखो अभी तो मुमकिन नहीं है, पर अगली बार अगर थोड़ा पहले बताओगे तो मैं जरूर हेल्प करना चाहूंगा, ये है सेल्फ लव। ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना है। तो सेल्फ लव मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये है सेल्फ इश्क, मतलब खुद से एक गहरा सच्चा वाला प्यार करना। एक ऐसा प्यार जहां हम अपनी इज्जत करते हैं, अपनी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और खुद के साथ भी उतने ही काइंड रहते हैं जितने दूसरों के साथ। और एक बात, सच्चा सेल्फ लव सिर्फ स्पा जाना या महंगी चीजें खरीदना नहीं है। नहीं, असली सेल्फ लव तो तब होता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, जब हम मुश्किल फैसले लेते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो है असली सेल्फ लव। और जब हम ये सब चीजें, स्ट्रेस को समझना, इमोशंस को फ्लो होने देना और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं, तो ये हमें हमारे सबसे बड़े और सबसे पावरफुल बदलाव की तरफ ले जाता है। और वो है अपनी रियलिटी का क्रिएटर बनना, अपनी जिंदगी की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लेना। एक सवाल है, क्या कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां लगता है कि जीत तो सकते नहीं पर हारना भी नहीं है? ये एक बहुत ही अजीब सी, फंसी हुई सी फीलिंग होती है ना? अक्सर ये फीलिंग तब आती है जब हम ब्लेम गेम वाली मेंटालिटी में होते हैं। जब हम इस मेंटालिटी में होते हैं तो हम अपनी ही जिंदगी के खेल में प्लेयर नहीं रहते, हम बन जाते हैं एक अंपायर, साइड में खड़े होकर बस जज करते रहते हैं कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, हालात खराब हैं। हम सिर्फ ब्लेम करते हैं और शिकायतें करते हैं, हम गेम खेल ही नहीं रहे होते। तो इस अंपायर की भूमिका से निकलकर अपनी जिंदगी का क्रिएटर बनने के लिए मिरर वर्क एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। बस हर रात आईने में देखकर इस एक वाक्य को पूरा करना है, मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं क्योंकि। तो चलिए आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज आप खुद से किस बात के लिए प्यार करेंगे या करेंगी?